तुम ये कभी मत कहना कि तुम कुछ नहीं हो। तुम मेरे लिए हद से ज्यादा हो, बहुत ज्यादा। मैं काफी शांत रह चुकी हूँ, अब वक्त है इसे खत्म करने का। और तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं? मिस मा, जल्दी मत करो इस चीज में। हम सोच समझकर फैसला कर लेंगे। चाहे जो भी हो, हम वहीं पहुंच के जहाँ से शुरू किया। अब हम क्या करें? अब जबकि पुराने नेटवर्क्स यहाँ पर है, तो कुछ ना कुछ बग्स जरूर होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला। तुम बस इतना याद रखो कि बिजनेस करना एक लड़ाई की तरह होता है। यहाँ कोई परमानेंट दोस्त नहीं होते या कोई परमानेंट दुश्मनी नहीं होती। इस केस को एग्जाम्पल के थ्रू लो। हाँ, वो अपने सुपीरियर जैसे कि मिस्टर गू को भी सेक्रीफाइस कर सकती है, तो तुम्हारे और मेरे जैसा कैसे बच सकता है? क्या मिस्टर गो भी? तुम्हें अभी तक नहीं पता? अगर तुम में थोड़ी सी बुद्धि होती तो तुम सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेते, और जेल से छूटने के बाद ना केवल तुम्हें एक बड़ा अमाउंट मिलता, बल्कि मिस्टर सुंग तुम्हें एक नई नौकरी भी देते, अमीर हो जाते, जिंदगी ऐश से जीते। सोच कर देखो, अगर तुम यहाँ से गिर भी जाते हो, सुसाइड या मर्डर किसी को पता नहीं चलेगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऊपर खींचो मुझे। अब मुझे क्या करना होगा इसके आगे? किसी भी चीज के लिए किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। गुआगू ने अपनी वाइफ को मारने की कोशिश की थी। वो यहाँ से भागने वाला था जबकि इसकी जांच चल रही थी। फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में चोरी के मामले में शिया युशिंग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसकी आगे की जांच की वजह से ये मामला बिल्कुल सही तरीके से सुलझा है। इसलिए मैंने फैसला किया है उसे फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनाने का। मुझे इस चीज का फर्क नहीं पड़ता तो मुझे कैसे नीचा दिखाते हो। तुम बस याद रखना। 想在你世界里刻下我的印记，要用多少力气，爱才能被允许？我们的手分开的间隙，要多久才能变亲密？ अगर तुम्हें मुझे सच में थैंक यू बोलना है तो तुम्हें मेरी सोच का ध्यान रखना होगा। इस तरह से हमारे डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। शिया तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब से मैं सिर्फ तुमसे ऑर्डर्स लूंगा। अब से मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम ना सच में बहुत बुरे आदमी हो और तुमने देखा वो लोग कैसे जेल पहुंच गए। मुझे यकीन है कि तुम ऐसी गलती फिर नहीं करोगे, है ना? कभी नहीं शिया, तुम मुझ पर यकीन करो। हाँ, इस बार मुझे पता है मिस माँ कितनी अच्छी है। वो वाइज है, इमोशनल है और कितनी सुंदर है। वो कितनी प्यारी है। हाँ, तुम दोनों एक परफेक्ट कपल हो। सॉरी, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। तुम ना बस अपने काम पर ध्यान दो, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हारे होटल में इंसाफ के लिए आया था और तुम्हारे एम्प्लॉइज के काम को सुधारने के लिए सलाह देने, पर तुम देखो, और तुम मुझे गिफ्ट ऑफर कर रहे हो। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी इंसल्ट करने के लिए? मुझे देखो, क्या मैं ऐसा लड़का हूं जो तुम मुझे गिफ्ट देना चाहते हो? हाँ? सर मुझे माफ कीजिएगा, पर मेरा वो इरादा नहीं था। हमारे कंसीज ने गलती से आपके एक्सपेंसिव शूज को स्टेन कर दिया। हमें आपसे माफी मांगनी चाहिए। सॉरी। हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं अपनी अपॉलॉजी एक्सप्रेस करने के लिए। कैसी अपॉलॉजी? मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ बात समझनी है, समझे? मुझे लॉजिक पसंद है, समझे? अच्छा है, बिल्कुल सही कहा आपने। रीजन हर चीज को अच्छे से सॉल्व कर देता है। खाली बोरी खड़ी नहीं रह सकता। डेली लाइफ हो या फिर कोई बिजनेस, रीजन ना सबके लिए जरूरी है। ए, मुझे ये पसंद आया। तुम्हारे पास एक समझदार एम्प्लॉय है। हमेशा प्रॉब्लम्स को गिफ्ट या पैसों से सॉल्व मत करो। तुम्हें लोगों को रीजन के साथ समझाना चाहिए, समझे? हाँ सर। सॉरी सर, क्या मुझे आपका नेम कार्ड मिल सकता है? वो क्या है ना कि हमारे कंसर्ट से गलती हो गई। वो क्या है ना, आपके पास जब भी टाइम हो, मैं चाहूंगा कि आप हमारे कंसर्ट को एक मीटिंग में बुलाकर गाइड करें और उनकी ट्रेनिंग में मदद करें। हाँ, ये हुई ना बात। अपनी गलती को सुधारना एक बड़ी बात है। आप लोगों को इनसे सीखना चाहिए।
मेरे सेक्रेटरी के साथ टाइम फिक्स कर लो, ओके? आप सभी एम्प्लॉय को मैं अपनी तरफ से कॉफी पिलाऊंगा, ठीक है? जाइए। गुड डे सर। शिया, थैंक यू सो मच। आप कमाल हो। यू वेलकम। शिया, आप कमाल हो। इसमें कोई शक नहीं है कि होटल के एम्प्लॉय को एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को पहले भी देखा है। मिस्टर झाओ, हाँ, देखा मैंने। जिया यूशिंग काफी शो ऑफ कर रहा था। युआन बिन, मुझे भी गुस्सा आ रहा है। देखा जाए तो कुछ भी नहीं है वो, कुछ नहीं आता उसे। फिर भी मिस मा उस पे लट्टू है, और अब तो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बन गया है वो। उसके जैसा आदमी बहुत नीचे गिर सकता है। अगर वो मिस माँ की तारीफ करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, ऑब्वियसली वो मिस माँ बनना चाहता है, पता है ना? और ऊपर से मिस माँ उसका कुछ ज्यादा ही फेवर करती हैं। युआन बेन, मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। अरे तुम मेरी बातों को इतना ज्यादा सीरियसली मत लो। नहीं मिस्टर झाओ, आप सही कह रहे हैं। जिया यूशिंग डायरेक्टर कैसे बन गया? मुझे सिर्फ चिंता है कि वो काय को बेवकूफ ना बनाए, बस। मुझे भी यही लगता है, लेकिन अब हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। इस पूरी दुनिया में जब हम कुछ करना चाहते हैं ना, तो हम उसे कर सकते हैं। ये सब क्यों किया? ये मिस्टर जिया की इंस्ट्रक्शंस हैं। उन्होंने कहा कि जब भी कोई गेस्ट उदास हो, डज नॉट मैटर उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए, हम उन्हें फ्री में वाटरमेलन जूस देते हैं और साथ में एंटी डिप्रेसेंट भी। मिस्टर हान, आप एक बार ट्राई करके देखिए, प्लीज ट्राई। जिया यूशिंग, तुम हर चीज में इंटरफेयर क्यों करते हो? JR से नामो निशान मिटा दूंगा मैं तुम्हारा। तुम दूर दूर तक कहीं नहीं दिखोगे। तुम्हारे दोस्त भी यहाँ नहीं रहेंगे। काहे की दुनिया में सिर्फ मैं हूँ। योनबिन, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम यहाँ पर कैसे? मैं तुम्हें देखने आई हूँ। मेरा मजाक उड़ाने के लिए आई हो तो बता दो। ऐसा नहीं है। मुझे पता है तुम आज बुरा महसूस कर रहे हो। शेयरशिंग से गुस्सा मत हो, वो हमेशा ऐसा ही रहता है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम काम और प्रोफेशनल रहो जब तुम दोनों एक साथ काम कर रहे होते हो, ना कि लड़ाई करो। तुम दोनों कोलीग्स हो और एक साथ काम करना है। मैं JR में डिसहार्मनी नहीं चाहती। मेरे ऊपर दया दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
तुम्हें सरकास्टिक होने की जरूरत है क्या? मैंने कहा था मैं बस तुम्हें देखने आई थी। माफ करना काई, मैं आज सचमुच बहुत ही बुरा महसूस कर रहा हूँ। किसी और दिन बात कर सकते हैं। मिस्टर हान, मिस्टर झाओ, आप यहाँ? तुम तो कभी लेट नहीं होते, फिर आज कैसे हो गए? वो भी पूरे 10 मिनट लेट हो। माफ कीजिएगा मिस्टर झाओ, कल रात में सो नहीं पाया, बस इसीलिए। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। वेल, मुझे तो पता ही था कि तुम नहीं सो पाओगे, सो मैं तुम्हारे लिए एक जॉब लेकर आया हूँ जो तुम्हें खुश कर देगी। और वो क्या है? टाइम निकाल कर इसे अच्छे से पढ़ लेना। ह्यून फैंग गेम के कागजात हैं ये क्लाइंट एम होटल में रहते थे और उनका जो नया लीडर है वो मेरा दोस्त निकला, सो मैंने उसे जेआर बुला लिया। ह्यून फैंग गेम? राइट। मेरे पास तो अभी समय नहीं है, लेकिन शायद तुम्हारे पास थोड़ा समय हो। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि वो? मिस्टर हान, तुम्हें पता है मैं जिसे नापसंद करता हूँ उसे तुम भी बेइंतहा नफरत करते हो, सो मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मिस्टर झाओ, आप चिंता मत कीजिए, ये इतना बड़ा क्लाइंट है जेआर के लिए भी, मैं समझ सकता हूँ, पूरी कोशिश करूंगा। आप बेफिक्र रहिए, आप निराश नहीं होंगे। वेरी गुड। मिस माँ के साथ पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं जिया के ऊपर इतना ट्रस्ट कैसे कर सकती है वो। जैसे ही वो F&B डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनेगा, अभी या बाद में नुकसान जरूर होगा। मुझे लगता है कि जब किसी के पास स्किल्स नहीं होते ना, तो बस वो अपनी चापलूसी के जरिए टिकने की कोशिश करता है और वो खुद को कभी ना कभी तो एक्सपोज करेगा ही। अपने आप पर भरोसा रखो, डरो मत। मानता हूं कि वो वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। जब तक मिस माँ को उसकी असलियत पता चलेगी तब तक वो हमारा सुपीरियर बन चुका होगा, सो छोड़ो, ये क्लाइंट अब तुम्हारा है। हान, मैं तुम पर छोड़ता हूं। आप बेफिक्र रहिए मिस्टर झाओ। ह्यून फैंग गेम की रेपुटेशन इतनी खराब है, बहुत सारे होटल्स ने उन्हें ब्लैकलिस्ट तक कर दिया है। सिर्फ होटल एम अब तक उन्हें एंटरटेन कर रहा है। मिस्टर झाओ को इस बारे में पता जरूर होगा, तो फिर क्यों उन्होंने उन्हें जेआर में बुलाया? आखिर ऐसा क्यों? मिस्टर हान, तुम्हें पता है मैं जिसे नापसंद करता हूं उसे तुम भी बेइंतहा नफरत करते हो। मिस्टर झाओ, ह्यून फैंग गेम के बारे में आपसे बात करनी है। साल के एंड में पार्टी और छुट्टियों के लिए पूरे 7 दिन लेते हैं ये। उनके एम्प्लॉयज बार बार होटल पर प्रेशर डालते हैं। कई होटल्स ने उन्हें ब्लैकलिस्ट तक कर दिया है। मिस्टर झाओ, आपको इस बारे में पता है ना? मुझे तो पता था। जब आपको पता है तो आपने उन्हें जेआर में क्यों बुलाया है? और वो भी इस हालत के अंदर, हम उन्हें बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मिस्टर हान, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से सोचिए, एंटरटेन करना चाहिए या नहीं। मिस्टर हान, मुझे लगता है तुम्हें अच्छी तरह पता है मुझे क्या चाहिए। सही कह रहा हूं ना मैं जानता ही था हम दोनों की सोच एक जैसी है। मैं हमेशा सोचता था कि हम दोनों एक ही बोट में हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक ही बोट में रहने वाले लोग एक दूसरे के लिए ईमानदार होने चाहिए।
इस्तेमाल करना। मिस्टर हान युआन बिन, कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं जेआर को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही काय को, किसी भी वजह से। कुछ ज्यादा ही दिल से सोच रहे हो तुम। और वैसे भी मैंने तुम्हें ये क्लाइंट दिया था क्योंकि तुम उदास फील कर रहे थे। मैंने इसलिए नहीं दिया था कि शिया युशिंग की तरह मेरे सर पे नाचो। दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं आपका। इस केस पर आप होटल के फायदे में दोबारा अपना विचार करें प्लीज। उम्मीद आप समझ रहे हैं। अंदर आ जाओ। युआन बिन, क्या तुमने फिर से काई को तंग किया? लो झंझन, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बहुत परेशान हूं पहले से ही। शिया योशिंग की वजह से ना? तुम्हें क्या लगता मैं नहीं जानती? तुम कहना क्या चाहती हो? सुनो, जब एक आदमी जलन महसूस करता है तो वो बेइज्जती लगती है। लू झंझन, मुझे समझ में नहीं आता तुम शिया यूशिंग को सपोर्ट क्यों करती हो? बताओ मुझे। पहले तुम्हें लगा था कि वो बहुत ही चार्मिंग है, पर माफ करना, मुझे वो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। बल्कि बार बार वो परेशानी खड़ी कर रहा है काई के लिए। तुम तो जानती हो ना, शिया यूशिंग के पास कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है या होटल मैनेजमेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो जल्दी ही डायरेक्टर बन जाएगा। और तुम्हें नॉर्मल लगता है? तो क्या ये नॉर्मल नहीं है? युआन बिन, हम आज के समय में हैं। तुम अब भी लोगों को उनके बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस के हिसाब से जज करते हो। मुझे नहीं पता था तुम्हारी सोच इतनी छोटी है, तभी तो काई पसंद नहीं करती है। लू झंझन, क्या हुआ? तुम्हें तो जाकर काई से माफी मांगनी चाहिए। हाँ? युआन बिन, अब मैं तुम्हारी आंखों में साफ साफ उसके लिए जलन देख सकती हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं जाती हूँ। जलन, मैं चलता हूँ। अरे बिल्कुल यार। तभी तो काई तुम्हें पसंद नहीं करती। उसने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। अपने आप को इतना मत समझाओ, उसने पहले ही छोड़ दिया था। अपने आप को इतना मत समझाओ, उसने पहले ही छोड़ दिया था। काय, मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। आखिर क्यों? मेरे जज्बात तुम्हें क्यों नहीं दिखते हैं? तुम मुझे क्यों नहीं चाहती हो? शिया योशिंग, ये सब तुम्हारी वजह से है। ये सब तुम्हारी वजह से है। सब तुम्हारी वजह से। नहीं, नहीं। हानि हानबिन, तुम छोड़ नहीं सकते। तुम काय को नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते।
हेलो मिस्टर झाओ, मैं हुआन फांग गेम का ध्यान रखूंगा। मिस्टर हान, मुझे पता ही था तुम कॉल करोगे। घबराओ मत, हमारी सोच अब भी मिलती है। शिया यूशिंग, जो तुमने मुझे बनाया है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मिस्टर लियो, आइए। ऑल राइट, थैंक यू। मिस्टर लियो, आइए, यहाँ बैठिए, बैठिए। ओके, थैंक यू। मिस्टर शिया, हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग भी बहुत खुश हैं इस चीज को लेकर। जीआर का अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है। मैं आपको खाना खिलाना चाहता हूँ। आपका स्वागत है मिस्टर लू। आप अब हमारे होटल में हैं, तो मुझे मेहमान नवाजी का फर्ज निभाने दीजिए। मिस्टर शिया, मैं आपकी कद्र करता हूँ। हम भी खुश हैं कि हमने जीआर के साथ अपना समझौता किया और आपके साथ जुड़ पाए। और आप हर काम बहुत कैजुअली करते हो। मुझे आपका काम करने का तरीका पसंद आया। आप तो मेरी तरफ कर रहे हैं, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। आइए मिस्टर लू, हमारी विशेष मिठाइयों का स्वाद लीजिए। ठीक है मिस्टर शिया, चीयर्स। उम्मीद है हम दोनों का साथ ऐसे ही बना रहे और आपका फ्यूचर ब्राइट हो। हाँ जरूर सर। थैंक यू। कम इन। तू फिर से क्यों आ गया? काम ध्यान से करने की बजाय। हाँ, तुम क्या बात कर रहे हो? हाँ, तुम अभी एक डायरेक्टर हो, तो मैं तुमसे मिल नहीं सकता क्या? मैं नहीं चाहता कि दूसरा हमारे बारे में जाने। देखो, जेआर में मैं हूँ जो गॉसिप करता है, मेरे बारे में कौन गॉसिप करेगा? क्या बकवास है ये। हाँ शिया, तुमसे कुछ कहने आया हूँ। मैंने सुना हान युआनबिन को एक बहुत बड़ा क्लाइंट मिला है और उसके पास एक बहुत बड़ा प्लान है। कैसा बड़ा क्लाइंट? वो नहीं पता मुझे। तो तुम कौन सी बड़ी बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ। एक तो जल्दी करो और फिर अपने आप को आगे बढ़ाओ। कम इन। मिस्टर हान। मिस्टर शिया, देखिए, जेआर में इस समय कई चीजें हो रही हैं और फूड एंड बेवरेजेस विभाग में खास तौर पर। इसलिए मैं फूड एंड बेवरेजेस विभाग के लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तैयार किया है। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू? हाँ, आप फूड एंड बेवरेजेस विभाग के डायरेक्टर हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, ये इंटरव्यू कुछ अलग तरह का होगा, पर घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। बताता हूँ आपको। बताना चाहूंगा कि मैं एक बड़े क्लाइंट के साथ डील कर रहा हूं जो बहुत जल्दी क्लोज होने वाली है। वो अपने मेहमानों के साथ बहुत जल्दी चेक इन करेंगे। सारे मेहमानों की जानकारी इस पेन ड्राइव में है। इन मेहमानों को डील करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो हमें पूरी तैयारी रखनी होगी। थैंक यू। जल्दी से इस इंटरव्यू को रिव्यू कर लीजिए। ये एक बहुत बड़ा क्लाइंट है, उनकी कई सारी रिक्वेस्ट हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से काम करेंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। उम्मीद है कि आप तैयार हैं, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लगता है आप तैयार नहीं है। तैयार नहीं है? हमारा फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट हमेशा तैयार रहता है। अब चिंता मत कीजिए, मैं खुद इसे बहुत ही अच्छे से संभाल लूंगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इसे ध्यान से देख लीजिए, जल्दी मिलेंगे। शिया, इसकी प्रॉब्लम क्या है? वो तो अच्छा बनने आया था। क्या
उसे मुझसे दिक्कत होने लगी है, बताना। रहने दे, मुझे लगता है इसकी कोई चाल है ये। चाहे वो जो भी कर रहा हो, जब तक मेरे साथ अच्छे संबंधों का बहाना बनाता है, मैं भी उसे उदारता दिखाता रहूंगा और उससे बहस नहीं करूंगा। ठीक है, तुम तो एक ईमानदार आदमी हो। आज मैं तुमसे मिलना चाहता था ताकि मैं तुम्हें सॉरी कह सकूं। कल जो भी मैंने किया उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अपनी बेकार की बातों की वजह से कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि मुझसे क्या गलत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि मैं एक समझदार इंसान हूँ, फिर भी मुझसे जब भी बात तुम्हारे बारे में होती है मैं बहुत ही जज्बाती हो जाता हूँ। तुम बिल्कुल सही हो। शिया यूशिंग और मैं कलीग्स हैं, हमें साथ काम करना चाहिए। मुझे पता है कि कुछ ज़्यादा ही प्रोफेशनल हूँ, माफ़ करना जाने में अगर कोई। अनजाने में मैंने भी कुछ गलत किया। मैं तुम पर काफ़ी सख्त थी और मैं रूड भी थी। प्लीज़ इसे दिल पर मत लेना। हम अब भी अच्छे दोस्त हैं काई। मैंने सही कहा ना? बिल्कुल है। क्या तुम अब भी मुझ पे यकीन करती हो? थैंक्स काई। बस अपने जज्बातों को जाहिर करने के लिए क्या मैं तुम्हें एक गिफ्ट दे सकता हूँ? क्या गिफ्ट है? वो गिफ्ट मेरा साथी है। वो एक कंपनी के साथ में काम करता है जो एम होटल के क्लाइंट रहे हैं। बताना चाहूँगा कि उसकी मदद से मैंने वो कंपनी हमारे होटल के साथ जोड़ी है। मैं कोशिश करूँगा कि उन्हें लॉन्ग टर्म क्लाइंट बना सकूँ हमारे होटल के लिए। बस यही मेरा गिफ्ट समझ लो। उम्मीद है कि तुम्हें मेरा तोहफा पसंद आएगा और तुम मुझे माफ़ कर दोगी। युआन बिन, मैं इतना शानदार गिफ्ट कैसे मना कर सकती हूँ? थैंक यू सो मच। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगी। वैसे ये क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी मिस्टर सीएस से बात की थी इस बारे में। मैं ये बात तुम्हें बताना चाहूँगा कि वो वाकई काफ़ी काबिल इंसान है। वो काम को लेके काफ़ी परसिस्टेंट और केयरफुल है। उसे हर डिश की कीमत तक याद रहती है। वो ये भी प्रॉमिस करता है कि वो इस केस को पर्सनली खुद देखेगा। मैं शायद उसके लिए ज़्यादा ही बायस हो गया, माफ़ करना। कोई बात नहीं। मैं हमेशा से जानती हूँ कि तुम दोनों केपेबल हो, इसलिए मुझे विश्वास है जब तुम दोनों मिलकर काम करोगे हमारा होटल और बेहतर हो जाएगा। चिंता मत करो, हम कर लेंगे। तुम सुबह सुबह अपने चेहरे पर इतनी ज़्यादा क्रीम लगा रही हो। मुझे करना पड़ता है। हमें स्किन केयर हमेशा करना चाहिए। काई, तुम्हें पता है क्या, हान युआन बिन और शिया यूशिंग में कुछ तो गलत है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारा अपना प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम? मेरी क्या प्रॉब्लम है? तुम बिल्कुल लड़कियों जैसी नहीं हो। काई, लड़की को पहले जेंटल रहना सीखना चाहिए। इतनी ठंडी मत रहा करो। लड़की को पहले थोड़ा शर्माना चाहिए, ज्यादा भी शर्माना नहीं चाहिए। जब भी वो व्यवहार करे तो उसमें थोड़ा प्यार नजर आना चाहिए। प्यार से ज्यादा व्यवहार? हार्श ना हो और एग्रेसिव भी ना हो। और जब भी तुम किसी आदमी से बात करो तो उसकी आंखों में तुम प्यार भरी नजरों से देखना। चाहे वो आदमी तुम्हारा कोई दोस्त ही क्यों ना हो, तुम्हारे चेहरे पर हमेशा प्यारी सी मुस्कान होनी चाहिए। ये एक लड़की का बोनस होता है। हाँ, ऐसे ही मुस्कुराया करो। कौन सा बोनस? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। झंझन देखो, मैं हर रोज काम में बहुत बिजी रहती हूँ, तो ये सब मुझे कैसे याद रहेगा कि जेंटल रहो, मुस्कुराते रहो। लेकिन आज हान युआन बिन ने माफी मांगी। उसने शिया यूशिंग की तारीफ भी की। मुझे काफी हैरानी हुई। उसने? लगता है वो मेरी बात समझ गया। खैर छोड़ो, मैं तो चाहती हूँ कि वो दोनों काफी अच्छा काम करें। आखिरकार वो दोनों ही केपेबल हैं। युआन बिन हमारे लिए हुआंग फेन गेम लेकर आया है। सुना है कि एक अच्छी कंपनी है। हुआन फैंग? क्या तुम्हें यकीन है? क्यों, क्या हुआ? क्या बात है?
तुम्हें पता है क्या, वो एक बहुत ही मुश्किल कंपनी है, उसका स्टाफ भी पिकी है। हाँ, उनके पास कुछ जरूरी कोर टेक्निक्स जरूर है। वो दूसरों को बहुत परेशान करते हैं, उनके सामने हर किसी को झुकना पड़ता है। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, तुम चाहो तो इंटरनेट पे चेक कर सकती हो। शिया योशिंग के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो उन्हें नहीं हरा सकता। तुम्हें ये कैसे पता? उन्होंने मुझे अपना एंडोर्सर बनने के लिए कहा, तो मैंने उन्हें इंटरनेट पे चेक किया। जब चेक किया तो मुझे ये सब पता चला। ये तो परेशानी वाली बात है, पर मैं शिया योशिंग पर भरोसा करती हूँ। आखिरकार उसके पास कुछ तरीके हैं जो हम सोच नहीं सकते। फिर उसे गुड लक विश करना चाहिए। मुझे भी गुड लक विश करो। चलो मुझे काम है, मुझे निकलना होगा। इस बार कुछ गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ा रुको, देखो ये लेकर जाओ, ये तुम्हारे लिए। और जो कुछ भी मैंने सिखाया है वो बहुत जरूरी है, लेकिन अपीयरेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम वापस जाकर ये वाली क्रीम लगाना, तुम्हारे चेहरे पर ये जो झुर्रियां दिखने लगी हैं इन्हें कम करने में मदद करेगी। हाँ, याद रखना। हाँ, थैंक यू। कोशिश करना तुम ज्यादा खूबसूरत लगो। जेंटल और ग्रेसफुल और स्माइल। मुझे ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। क्या मैं सच में अग्रेसिव हूँ? अंदर आओ। मिस मा, मैंने हमारे डिपार्टमेंट के मटेरियल्स को पिछले कुछ सैलून में समराइज किया, देख लीजिए। अच्छा काम किया, थैंक यू। बॉस, आपको हो क्या गया है? मैं तो ठीक हूँ। ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए फ्यूचर प्लान था, क्या आप देखना चाहेंगे? जरूरत नहीं, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। अरे लेकिन बॉस, मैं तो बिजनेस के बारे में बात कर रहा था। क्या तुम सीरियस नहीं हो सकती? और तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? ठीक है, काम पर वापस चलते हैं। तुम ना अब नॉर्मल हो। तुम एबनॉर्मल हो। वैसे हान युआनबिन ने मुझे बताया कि उसने तुमसे बात की थी हुआनफेंग गेम के बारे में। तैयारी कैसी चल रही है? तुमने मुझे अब तक कुछ भी क्यों नहीं बताया? कम ऑन, क्या मैं तुम्हें रिपोर्ट नहीं कर सकता जब तक मैं मिशन कंप्लीट नहीं कर लूंगा? बॉस, फिक्र मत करो, मैं खुद पर्सनली कर लूंगा और तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। ऑल द बेस्ट। Gentle? ये लो। हेलो मिस्टर एंड्रयू। हेलो। आप सभी का स्वागत है। इस तरफ आइए। हम आपका बहुत ही आभार मानते हैं जब आपने अपनी ईयर एंड की पार्टी और अपने गेम के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को हमारे होटल में ऑर्गेनाइज किया। मिस्टर हान, आप एक एक्सीलेंट मैनेजर हैं। मिस्टर लू आपके होटल में से उन्होंने रेकमेंड किया था आपका प्रपोजल मुझे। मैं उससे काफ़ी संतुष्ट था। हालांकि जेआर की रेटिंग थोड़ी कम है अभी,
मुझे तब भी आपका प्रपोजल काफी अच्छा लगा। मिस्टर एंड्रयू, हम वादा करते हैं कि आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। हाँ, मैं यही आशा करता हूँ। मिस्टर एंड्रयू, ये हमारा रिसेप्शन है, आइए और चेक इन कर लीजिए। युआन बिन, तो सब कुछ तैयार है? हाँ बिल्कुल। मिस्टर एंड्रयू का अभी पोजीशन खराब है इस गेम में। सभी कंपनियां उन्हें पहचानती हैं और अच्छे से उनका ध्यान रखना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपकी दी हुई जानकारी को मैंने पढ़ा है। मिस्टर एंड्रयू के लिए एक प्रेसिडेंशियल सूट भी ऑर्गेनाइज किया है, फिक्र मत कीजिए। ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं। एंजॉय सर। मिस्टर एंड्रयू, हमारे होटल के डिशेस आप टेस्ट कीजिए, आपको काफ़ी पसंद आएंगे। आपके स्वाद के बारे में जानते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हान। यू मोस्ट वेलकम। मिस्टर एंड्रयू, आपके आने से पहले मिस्टर झाओ मुझे बार बार कह रहे थे कि मैं आपका ध्यान अच्छे से रखूं। उम्मीद है आपको कोई भी तकलीफ नहीं हुई होगी। आप मुझे जानते हैं? मुझे नहीं लगता, शायद हम कभी पहले मिले हैं। मैंने आपके बारे में थाईलैंड में सुना था, आप बहुत ही मशहूर हैं। जो टीम्स आप लीड करते हैं उनके पास नए आइडियाज होते हैं। मैं ज़रूर आपसे कुछ सीखना चाहूँगा। आपके आइडियाज कमाल हैं। उम्मीद करता हूँ एक न एक दिन ज़रूर सीख जाऊँगा मैं इन्हें। हाँ, बहुत स्वीट है, थैंक यू। चलिए इस पर टोस्ट करते हैं हम। बिल्कुल, ये जाम आपके नाम। दरअसल मिस्टर हान, मिस्टर झाओ ने मुझे आपके बारे में बताया है। आप तो प्यार में कैद हो। आप मेरे साथ मजाक मत करिए। शायद मुझे आपकी मदद की बहुत ही ज़रूरत है और आप करेंगे। मैं समझ गया। चीयर्स। देखो, तुमने फिर से दरवाजा नहीं खटखटाया। तुम भी कभी नॉक नहीं करते। मैं एक सीरियस चीज बताने आया हूँ, वो कॉन्फिंग गेम के बुरे रेपुटेशन के बारे में। मुझे पता था हान युआनबिन कुछ गलत कर रहा था। इतना ड्रामेटिक मत सोचो ना। चलो, हमेशा ऐसे जजमेंटल मत रहो। ठीक है, अब तो तुम एक नेक और ईमानदार आदमी बन गए हो। तुम तो उसके बराबरी कर रहे हो अभी। अगर वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है और तुम्हारा सुपीरियर बनता है तो तुम्हें ये दर्द सहना पड़ेगा। कम इन। मिस्टर शिया, क्या जानते हैं हुआन फैंग गेम के स्टाफ मेंबर्स जीआर में लगभग 10 दिन तक रहेंगे। मैंने आपको इसकी जानकारी दी है, उम्मीद है आपने पढ़ा होगा। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा और उन्हें जीआर का लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनाना होगा। डोंट वरी मिस्टर हान, हम उन लोगों को अच्छे से एंटरटेन कर लेंगे और आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। मुझे आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। पुरानी बातों को याद ना करे तो अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं। वैसे अब मैं चलना चाहूंगा। शिया, मेरा यकीन करो, हान युआनबिन इतना जल्दी बदल गया। कुछ तो गड़बड़ है। वो शायद जरूर कुछ करेगा, तुम उस पर बार बार शक मत करो। तुम्हें पता है, हान युबिन मुझे धोखा देना चाहता तो जेआर के मुनाफे का नुकसान नहीं पहुंचाता। कुछ तो अलग बात है इसमें। अब जाओ जाओ, मुझे काम करने दो, या फिर मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। तुम जा रहे हो ना? कम ऑन, ये तुम्हारा होटल कैसा है? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। ये नॉर्मल पानी दिया है। मैं माफी चाहता हूँ, आज क्या है ना कि बहुत से मेहमान हैं और तो और कुक भी बिजी है, तो प्लीज बात को समझिए। समझे? तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? ये सब ह्यूमंस हैं, लेकिन हम नहीं। नहीं नहीं, अरे मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। हम हमारे मेहमानों का हमेशा ख्याल रखते हैं। हम इस चीज को सुधार लेंगे जो आपने अभी मुझसे कहा है। सुधार देंगे? लंच के बाद हमारा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और लंच की वजह से वो कैंसिल हो गई तो मैं क्या करूंगा? हाँ, तो इस तरह करते हैं हम, मैं आप सभी को एक एक डेजर्ट दूंगा ताकि आप कुछ आराम से खा लें। सिर्फ एक डेजर्ट? तुम्हें पता है ना हमें लेट हो रही है। चलो सब, चलो।
और हाँ, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? चलो अपने आप को देखो जरा, डिप्रेशन का नाटक करना बंद करो। फ्रेंड्स साथ में लड़ते हैं और मुझे ऐसा अकेला मत छोड़ो। गॉसिप किकिंग। गेम कंपनी के मेंबर्स के साथ हान युआन बिन ने क्या किया? वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? जब मैं उनका लंच ऑर्डर लेने गया, माय गॉड, वो 1 घंटे बाद भी तैयार नहीं हुआ। एक ऑब्सेसिव है, एक इंडक्टिव है, तीसरा एनालिटिकल। हाँ, किसने कहा था कि हान युआन बिन अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है और मैं बीच में ना पड़ूं इसके? तुझे लड़ना है क्या मुझसे? तू ज्यादा नहीं बोल रहा है क्या आजकल? हाँ, पिटेगा क्या मुझसे? आराम से, मैं तो मजाक कर रहा था। ज्यादातर वो लोग कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं और तुम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? उनके पास एक कंप्यूटर है, उनको लगता है उन्होंने दुनिया जीत ली है। कोई बात नहीं, चाहे हान युआन बिन अच्छा हो या फिर नाटक कर रहा हो, मैं उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तो है, ना कोई प्रोग्रामर्स और ना ही कोई दूसरा बंदा हमें हरा सकता है। इतनी शांति क्यों है? ये प्रोग्रामर्स का क्या मसला है? तुम लोग उन्हें नीचा मत समझना। तुम्हें पता है उनके पास कितना पैसा है? तुम लोगों से ज्यादा अमीर हैं। क्या कह रही हो तुम? तुम अमीरों का साथ दे रही हो और तुम्हें प्रोग्रामर्स पसंद है? क्यों नहीं पसंद है? वो ज्यादा पैसा कमाते हैं और अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं। सबसे अच्छे हस्बैंड बन सकते हैं। अच्छा, हाँ, इतने सारे प्रोग्रामर्स जार में रहते हैं, मैं ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, जाओ ढूंढ लो। क्या मतलब है तुम्हारा? यांगली, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने ये क्यों कहा? जाओ मेरे और लिए तुमने भी क्यों ढूंढ कहा लो। ये? चलो जाओ, जाओ। चलो चलो फिर। हेलो, रूम सर्विस। शो में मेरी मकड़ी, शो में मेरी मकड़ी। मरना मत, मरना मत, तुम नहीं मर सकती। मुझे अकेला मत छोड़ो। माफ करना, माफ करना। क्या मैं इसका इलाज करवा सकती हूँ तुरंत? मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुमने ये सब कैसे कर दिया? बताओ मुझे। मेरे दिल में तुम एक लड़की हो जो दयालु, संवेदनाशील और कंजूस है, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी खड़ूस निकलोगी। मैं दयालु और कंजूस हूँ?